हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू योर फ्रेंड्स। वेलकम टू एग्जाम अड्डा 75। आज हम 21 अक्टूबर 2020 के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। सो वर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, निम्न में से किस विधानसभा में केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों को निष्प्रभावी करने के लिए बिल पास कर दिया गया है? ऑप्शंस हैं दिल्ली विधानसभा, गुजरात विधानसभा, महाराष्ट्र विधानसभा या फिर पंजाब विधानसभा। सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन पंजाब विधानसभा। पंजाब विधानसभा में केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों को निष्प्रभावी करने के लिए बिल पास किया गया। साथ ही पंजाब के सीएम ने किसानों से अपील की है कि वे रेलवे ट्रैक खाली कर दें। सदन के नेता मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि आपातकालीन सत्र में बिल लाने में देरी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री नितिन गडकरी ने हाल ही में किस राज्य में पहले भारतीय के मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी है? ऑप्शन हैं गुजरात, महाराष्ट्र, असम या फिर पंजाब। सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज असम। केंद्रीय मंत्री केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग और सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने हाल ही में असम राज्य में 693.97 करोड़ रुपए की लागत वाले भारत के मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी है। इस मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क से लोगों को सीधी हवाई, सड़क, रेल और जलमार्ग कनेक्टिविटी भी मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री मनसुख मंडाविया ने समुद्री यातायात सेवा और किसके लिए स्वदेशी सॉफ्टवेयर समाधान के विकास की शुरुआत की है? ऑप्शंस हैं परिवहन मंत्रालय, पोत यातायात निगरानी व्यवस्था, वायुसेना या फिर स्थल सेना। सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन पोत यातायात निगरानी व्यवस्था। जहाजरानी राज्य मंत्री श्री मनसुख मंडाविया ने समुद्री यातायात सेवा और पोत यातायात निगरानी व्यवस्था के लिए स्वदेशी सॉफ्टवेयर समाधान के विकास की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि भारतीय बंदरगाहों के यातायात प्रबंधन के लिए उच्च लागत वाले विदेश निर्मित सॉफ्टवेयर समाधानों पर भरोसा करने के बजाय देश की आवश्यकता के अनुसार स्वदेशी प्रणाली के विकास पर जोर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईबीए ने हाल ही में किस बैंक के प्रमुख निर्देशक और सीईओ राज किरण राय को चेयरमैन नियुक्त किया है? ऑप्शन है नाबार्ड, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर यस बैंक। सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निर्देशक और सीईओ राज किरण रॉय को हाल ही में भारतीय बैंक संघ आईबीए ने चेयरमैन नियुक्त किया है। इस भारतीय बैंक संघ आईबीए की स्थापना भारतीय बैंकिंग के विकास, समन्वय एवं मजबूत बनाने के उद्देश्य से की गई थी। साथ ही भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा को संघ का उपाध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान ने चीन की किस ऐप पर अश्लीलता फैलाने का आरोप में लगे बैन को हटा दिया है? ऑप्शन से लाइकी, टिकटॉक, पबजी या फिर फ्री फायर। सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज टिकटॉक। पाकिस्तान ने चीन के टिकटॉक ऐप पर अश्लीलता फैलाने का आरोप लगाया था और इस ऐप को बैन कर दिया था, किंतु अब पाकिस्तान ने इस लगे बैन को हटा दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक मद्देनज़र तकरीबन 10 दिन पहले टिकटॉक पर बैन लगाया गया है। टिकटॉक को लेकर टेलीकॉम अथॉरिटी को लगातार शिकायत मिल रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किस राज्य के राउरकेला के नवनिर्मित स्वर्ण जयंती भवन का उद्घाटन किया है? ऑप्शंस हैं केरल, गुजरात, ओडिशा या फिर महाराष्ट्र। राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ओडिशा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने हाल ही में ओडिशा के राउरकेला के नवनिर्मित स्वर्ण जयंती भवन का उद्घाटन किया है। एनआईटी राउरकेला संस्थान की स्थापना के 50 साल पूरे होने पर स्वर्ण जयंती भवन की योजना बनाई गई थी। इस भवन को 95 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनाया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 अक्टूबर को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है विश्व प्रोटीन अल्पता दिवस, विश्व विटामिन अल्पता दिवस, विश्व आयोडीन अल्पता दिवस या फिर विश्व कैल्शियम अल्पता दिवस। सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज हर साल 21 अक्टूबर को पूरे विश्व भर में विश्व आयोडीन अल्पता विकार निवारण दिवस IDDS या विश्व आयोडीन अल्पता दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य आयोडीन के पर्याप्त उपयोग के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना और आयोडीन की कमी के परिणामों पर प्रकाश डालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान के किस तेज गेंदबाज ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेटों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ऑप्शन है मोहम्मद अब्बास, आशिफ इकबाल, आशिफ महमूद या फिर उमर गुल। सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज उमर गुल। पाकिस्तानी खिलाड़ी तेज गेंदबाज उमर गुल ने सभी फॉर्मेट में संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने अपना आखिरी मैच पाकिस्तान की तरफ से वनडे 2016 में खेला था। उमर गुल ने 2003 में वनडे में पदार्पण किया और उसी वर्ष उन्होंने अपना पहला टेस्ट मैच खेला। उमर गुल ने 47 टेस्ट मैचों में 34.06 की स्ट्राइक रेट से 163 विकेट लिए हैं, मतलब औसत से 163 विकेट लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस देश के तेज गेंदबाज बेन लिस्टर कोविड-19 के कारण पहले सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी बन गए हैं? ऑप्शन है न्यूजीलैंड, ऑकलैंड, उत्तरी अफ्रीका या फिर नेपाल। सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ऑकलैंड। ऑकलैंड के तेज गेंदबाज बेन लिस्टर कोविड-19 के कारण पहले सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी बन गए हैं। प्लंकेट शील्ड प्रथम श्रेणी क्रिकेट चैंपियन के ऑकलैंड में चल रहे मुकाबले में उन्होंने टीम के अपने साथी मार्क चैपमैन की जगह ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मंत्रालय ने सरकारी कर्मचारियों के लिए LTC कैश वाउचर और विशेष त्योहार अग्रिम योजनाएं शुरू की हैं? ऑप्शन है स्वास्थ्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या फिर वित्त मंत्रालय। सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज विकल्प डी, दैट इज आर्थिक मुद्दों पर एक प्रेस केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 2 योजना शुरू की हैं। ये योजना कैश वाउचर योजना है जिसका नाम लीव ट्रैवल कंसेशन इट मीन्स LTC और स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु प्रदूषण से निपटने के लिए किस देश या फिर केंद्र शासित प्रदेश का ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है? ऑप्शन है हरियाणा, दिल्ली, पंजाब या फिर गुजरात। राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इस विकल्प बी, दैट इज हाल के एक कदम में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त EPS इट मीन्स पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण प्राधिकरण ने NCR में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के तहत सूचीबद्ध बहुत खराब और गंभीर श्रेणी के उपायों को लागू करने का आह्वान किया है। ये उपाय 15 अक्टूबर 2020 से लागू हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने दुनिया की सबसे बड़ी जस्ता गलाने वाली परियोजना स्थापित की है? ऑप्शन है हरियाणा, पंजाब, गोवा या फिर गुजरात। सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इस विकल्प डी, गुजरात राज्य सरकार ने गुजरात के तापी जिले के दोशावाड़ा में दुनिया की सबसे बड़ी जस्ता गलाने वाली परियोजना स्थापित करने की घोषणा की है। आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार राज्य सरकार ने 14 अक्टूबर 2020 की शाम को वेदांत समूह की फर्म हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड HZL के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विवादित दक्षिण चीन सागर में तेल और गैस की खोज फिर से शुरू करने के लिए कौन सा देश राष्ट्र है? ऑप्शंस हैं संयुक्त अरब अमीरात, फिलीपींस, इराक या फिर ईरान। सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज विकल्प बी, फिलीपींस दक्षिण चीन सागर में तेल और गैस की खोज फिर से शुरू करेगा, जो इस बात का परीक्षण करेगा कि देश और बीजिंग प्रतिद्वंदी समुद्री दावों और मनीला को वापस लेने अमेरिका के संकल्प पर समझौता करने के लिए तैयार हैं। विवादित जल में संसाधन की खोज पर 6 साल की रोक समाप्त करने के कदम के बारे में शुक्रवार को ऊर्जा सचिव अल्फोंस जोशी ने कहा,
हमें भरोसा है कि चीन हमारे संप्रभु निर्णय का सम्मान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने महिला सुरक्षा के लिए 180 दिवसीय सैट सिटी प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया, कहाँ किया है? ऑप्शन है कानपुर, रुड़की, लखनऊ या फिर दिल्ली। सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन विकल्प सी। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शनिवार को कहा कि लखनऊ में महिला पुलिसकर्मियों का आंदोलन यहां की महिलाओं के लिए गर्व और सुरक्षा की भावना पैदा करेगा। राज्यपाल ने 180 दिनों के अभियान सेफ सिटी प्रोजेक्ट का उद्घाटन करते हुए बात की, जिसके तहत पुलिस और अन्य विभाग महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े पैमाने पर द्वितीय विश्व युद्ध के बम टॉलबॉय ने पानी के भीतर विस्फोट किया था। ऑप्शन है टेक्सास, आयरलैंड, पोलैंड या फिर नॉर्वे। सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज विकल्प सी। पोलैंड की नौसेना द्वारा एक नाजुक ऑपरेशन के दौरान पोलैंड में बड़े पैमाने पर द्वितीय विश्व युद्ध का बम विस्फोट हुआ। इसकी जानकारी नौसेना ने अपने फेसबुक पेज पर साझा की। बाल्टिक सागर के पास एक चैनल में 5 टन के बम को डिफ्यूज करने के लिए पुलिस मिलिट्री डाइवर्स द्वारा किए गए सैन्य अभ्यास से पहले सैकड़ों स्थानीय निवासियों को इस क्षेत्र से निकाला गया। ऑपरेशन के दौरान किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। मौसम आधार पर ऑपरेशन को शुक्रवार तक शुरू करने की योजना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने टीबी हारेगा देश जीतेगा पर पुस्तिका लॉन्च की है? ऑप्शन है मेघालय, नागालैंड, महाराष्ट्र या फिर गोवा। राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इस देश में 2025 तक तपेदिक को समाप्त करने की सरकार की प्रतिबद्धता के अनुसार नागालैंड सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री एस पंगनुफू ने आज टीबी हारेगा देश जीतेगा पर एक पुस्तिका लॉन्च की है। हैंडबुक को लॉन्च करते हुए श्री फॉर्म ने कहा कि राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम NTEP नागालैंड राज्य को क्षय रोग से मुक्त बनाने के लिए घटनाओं, प्रसार, रूणता और मृत्यु दर के मामले में टीबी के बोझ को कम करने के प्रतिबद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य राजधानी ट्रेन निम्नलिखित में से किस रेल और सड़क पुल पर चलेगी? ऑप्शन है बोगीबिल, दीघा सोनपुर, मुंगेर गंगा या फिर गोदावरी पुल। राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन है शून्य राजधानी ट्रेन भारत के सबसे लंबे रेल और सड़क पुल बोगीबिल पर चलेगी, जिसकी लंबाई 4.94 किलोमीटर है। शून्य राजधानी ट्रेन अब 2 बैंकों के लोगों को 100 किलोमीटर से अधिक नई दिल्ली के करीब ले आई है। नई दिल्ली और डिब्रूगढ़ के बीच यह ट्रेन तकनीकी रूप से राजधानी नहीं है। एक सुपर फास्ट ट्रेन है जिसकी संख्या 2 से शुरू होती है, जबकि मेल एक्सप्रेस ट्रेनों की शुरुआत 1 से शुरू होती है। शून्य इसे एक विशेष ट्रेन बनाता है जिसमें पसंद अस्थायी रूप से चलाए जाते हैं। ट्रेन गुवाहाटी राजधानी के लिए लगभग 50 किलोमीटर मूल टर्मिनल को बाईपास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखा गया सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन CSTO खालिस्तान के नेतृत्व में एक गठबंधन है। ऑप्शन है उत्तर कोरिया, भारत, रूस या फिर चीन। राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज रूस। यह एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है CSIR। इस गठबंधन पर 15 मई 1992 को हस्ताक्षर किए गए थे। 1992 में सामूहिक सुरक्षा संधि, जिसे ताशकंद संधि या ताशकंद समझौता के रूप में भी जाना जाता है, पर रूस, कजाकिस्तान, अररिया, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और जैसे स्वतंत्र राष्ट्रों के राज्यों की 6 राष्ट्र सोवियत संघों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। समाचारों में रूसी नौसेना ने अजरबैजान के अबशेरोन प्रायद्वीप पर स्थित अजरबैजान की राजधानी बाकू के उत्तर में कैस्पियन सागर में सैन्य अभ्यास शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखी गई ऋषिकुल्या नदी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, ओडिशा या फिर झारखंड। राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ऋषिकुल्या नदी ओडिशा राज्य की महत्वपूर्ण नदियों में से एक है।
यह नदी का उद्गम पूर्वी घाट की दारिंगबाड़ी पहाड़ियों से लगभग 1000 मीटर की ऊंचाई पर होता है और ओडिशा के कंधमाल एवं गंजम जिले के ग्रहण क्षेत्र को समाहित करती है। समाचारों में 4 गांवों के 1000 से अधिक लोगों ने हाथ मिलाया और ओडिशा के गंजम जिले में अपने गांव को बाढ़ से बचाने के लिए ऋषिकुल्या नदी का एक कृत्रिम मुंह खोदने का फैसला किया है। सो आई होप फ्रेंड लाया गया कंटेंट आपके लिए वैल्यूएबल एंड हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।